सर्वर कंपोनेंट में हम अपनी एपीआई को किस तरह गेट करते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे एक सेकंड आ गया। यहाँ पे आपको स्लैश बुक्स लिखा तो नजर आ रहा है, हमने ये डिस्कस भी कर लिया कि स्लैश बुक्स क्या है। इससे पहले एक गलत कीवर्ड लिखा है गेट। अब ये गेट क्या होता है भाई? एग्जैक्टली आप जब एपीआईज पे काम करते हैं ना, तो काफ़ी तरह की एपीआईज होती हैं। एक चीज़ होती है आपके, एक अदद एपीआई होती है आपके पास रेस्ट एपीआई, टाइप्स ऑफ एपीआई। ये डाटा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका कोई ना कोई मकसद है। अब वो कब आपको कहाँ पे काम आए, चाहे हो सकता है कि एक आध दो क्लास में ही काम आ जाए, या कोई आपका क्विज वगैरह हो उसमें काम आ सकते हो। जो डाटा मैं लिख रहा हूँ उसको अपने पास कॉपी कर लें या जहनों में रख लें, ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा। एपीआई की कुछ टाइप्स होती हैं। एक चीज़ होती है रेस्ट एपीआई, एक चीज़ होती है आपके पास ग्राफक्यूएल, और तीसरी चीज़ होती है आपके पास वेब सॉकेट्स। अभी जो हमने देखा वो थी एक रेस्ट एपीआई। ठीक है, अभी जो हमने देखा वो क्या था? एक अदद रेस्ट एपीआई थी। रेस्ट एपीआई क्या होता है? सिंपल एक यूआरएल फॉर्म में होता है जो भी हमने इंप्लीमेंट किया। ग्राफक्यूएल नोड्स और एजेस होते हैं, ये अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? रियल टाइम डाटा के लिए होते हैं। जैसे आप चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पे, जैसे ही आप मैसेज भेजते हैं दूसरे को मैसेज चला जाता है, दूसरा आपको मैसेज भेजता है आपके पास फ़ौरन रिसीव हो जाता है। रियल टाइम डाटा के लिए आप वेब सॉकेट्स यूज़ करते हैं। अभी हमारा जो सारा फोकस है वो रेस्ट एपीआई पर है। रेस्ट एपीआई की कुछ टाइप्स होती हैं या टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। रेस्ट एपीआई में कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स मतलब फंक्शंस होते हैं जो आपको काम आते हैं। एक चीज़ होती है आपके पास गेट मेथड, दूसरी चीज़ होती है आपके पास पोस्ट मेथड, तीसरी चीज़ होती है आपके पास पैच, और चौथी चीज़ होती है आपके पास डिलीट। ठीक है, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। अब कहीं आप पैच देखेंगे, कहीं आप पुट देखेंगे। हम इसका मकसद जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पे यूज करते हैं। गेट, अभी जो हमने किया वो गेट किया। देखिए गेट नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा गेट हो रहा है, कहीं से आप डाटा उठा के ला रहे हैं, आपको हासिल हो रहा है। सही है। ये जो चीज़ स्क्रीन पे लिखी हुई है बड़ी ज़रूरी है, बाद में मत कहिएगा हमने तो ये पढ़ाया ही नहीं। सही है। अब उसका यूज केस क्या होगा वो कभी भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। सही है। एपीआई की कुछ टाइप्स होती हैं, गेट, पोस्ट, पैच या पुट और डिलीट। गेट नाम से ही पता चला कि डाटा को गेट करने के लिए। अभी हमने क्या किया? बुक्स एपीआई के सर्वर से डाटा गेट किया, बुक्स एपीआई के सर्वर से डाटा हासिल किया, गेट किया। एक चीज होती है पोस्ट। पोस्ट मतलब अपनी तरफ से किसी सर्वर पर डाटा को भेजना, इंसर्ट करने के लिए। अपनी साइट से, अपने सर्वर से किसी दूसरे के सर्वर पे जब आप डाटा भेजते हैं तो आप पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अगर आपको कोई डाटा चेंज करना है, एडिट या अपडेट करना है, तो आप पैच या पुट मेथड का यूज करते हैं। गेट होता है हासिल करने के लिए, पोस्ट होता है भेजने के लिए, पैच या पुट होता है एडिट या अपडेट करने के लिए, और डिलीट मतलब होता है कि डाटा साफ करने के लिए। तो ये चार टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। अभी हमने जो देखा वो गेट देखा। अच्छा, गेट कहाँ होता है? जब भी आप फेच फंक्शन लिखते हैं ना, जब भी आप फेच फंक्शन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका मेथड होता है ना वो गेट होता है। बाय डिफॉल्ट इस फेच फंक्शन का जो मेथड होता है वो गेट होता है। वो किस तरह होता है? मैं इस फेच फंक्शन में आया और यहाँ जहाँ मेरा यूआरएल खत्म हो रहा है ना बुक्स के बाद, इसके बाद मैंने लगाया कॉमा और ऑब्जेक्ट यानी कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैंने एक अदद मेथड की पास की और यहाँ पे कॉलन लगाया, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया गेट। ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी ये मैं लिखूँ तो भी चलेगा, ना लिखूँ तो भी चलेगा। मेथड की है और यहाँ मैंने लिख दिया गेट। ठीक है। यहाँ अगर मैं डाटा भेज रहा हूँ तो मैं पोस्ट लिखूंगा, अगर डिलीट कर रहा हूँ तो मैं डिलीट लिखूंगा। एक चीज़ जहन में रहे
कि मैंने जो भी यहाँ मेथड लिखा सब कैपिटल में लिखा, स्मॉल केस में या जो है वो कैपिटलाइज में कुछ नहीं लिखा। जैसे अगर मुझे गेट लिखना है तो हर स्पेलिंग, हर लेटर कैपिटल लिखना होगा, मैं इस तरह नहीं लिख सकता। अब इस तरह लिखने पे चलेगा नहीं चलेगा वो बहस नहीं है, बस नहीं लिख सकता तो नहीं लिख सकता, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ख़त्म बात। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, तो हमें अभी इस वक्त इसमें जाने की नीड नहीं है। बुक्स एपीआई का डाटा गेट तो कर लिया ज़बरदस्त, लेकिन मेरे ब्राउज़र में तो अभी भी हेलो यार है। ब्राउज़र में जो है वो मैं किस तरह इसको गेट करूँ मेरे लोकल होस्ट 3000 के या स्क्रीन के ऊपर। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ टेलविंड सीएसएस जो सिंपल है ये यहाँ पे आ गया। पहले इसके अपने फाइल के काम होते हैं, जैसे पेज ठीक है, TSX अब इस डेटा को मैं यहाँ अपनी स्क्रीन पे कैसे शो करूँ, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये डाटा मुझे मिल रहा है एरे की सूरत में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे क्यों? क्योंकि डाटा बहुत सारा है, तो एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे यूज़ किया, और डाटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यानी पढ़ते ही समझ आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट्स की सूरत में हमने इसको यहाँ पे गेट कर दिया, हमें मिल गया ये। मैं इसको अपनी यूआई में कैसे दिखाऊँ? page.tsx में आया, यहाँ RES रिस्पॉन्स के वेरिएबल में मेरा सारा डाटा रखा हुआ है, सही है। जब भी मैंने RES को कंसोल किया तो मुझे जो है वो डाटा मिल गया। अभी तो कंसोल में मिला है, अपनी यूआई में, ब्राउज़र में, क्लाइंट में किस तरह शो करूँ? अब देखते हैं मैं इसको किस तरह शो कर लूँ। मैंने यहाँ पे हेलो को हटाया, कर्ली ब्रैकेट लगाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट की अब बात आ गई है। मैंने लिखा RES क्योंकि डाटा मेरे पास एरे है। डाटा क्या है मेरे पास? एरे है। तो मैंने अभी सिंपल एक डाटा गेट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 0 लगा दिया। 0 मतलब एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। जब मैं यहाँ पे आया, अच्छा ये चलेगा नहीं क्योंकि एक मसला है यहाँ पे, चले हम इसमें नहीं जाते, डायरेक्ट अपनी जो है वो जो हमें अचीव करना उस पर आए थे। मैंने लगाया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स और मैंने लिखा RES। ये RES मेरे पास क्या है, एक एरे फॉर्म में आ रहा है। बिल्कुल सर, अभी लगा देता हूँ। ओके किया, देखें आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। आपको सिंटैक्स तो पता है, जब भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखेंगे इसका मतलब बात हो रही है एरे की, और एरे के अंदर आप देख रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स है, तो कर्ली ब्रैकेट्स मतलब ऑब्जेक्ट, तो एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो, अभी हमें मल्टीपल सारे के सारे नाम चाहिए, सिर्फ एक नाम नहीं चाहिए, सारे के सारे नाम चाहिए। तो वो किस तरह होगा? एरे के अंदर अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, अभी तो भाई मैं इंडेक्स से यूज़ कर सकता हूँ ना, लेकिन इंडेक्स से यूज़ करूँगा तो न जाने मुझे कितनी दफ़ा इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास कौन सा मेथड होता है? मैप का एक मेथड होता है। एरे में, जावास्क्रिप्ट में एरे की जब भी मुझे सारी वैल्यूज़ चाहिए होती है ना, तो एक मैप का फंक्शन होता है। मैप फंक्शन टू गेट all the values of an array। ठीक है, अब ये एरे हो या एरे ऑफ स्ट्रिंग हो, एरे ऑफ नंबर हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, मैप का फंक्शन जब भी सारी वैल्यूज मुझे चाहिए होंगी तो मैं एक मैप का फंक्शन लगाऊंगा, लेकिन ये चलता है सिर्फ और सिर्फ मैप एरे के ऊपर। मैं इसको किस तरह यूज़ करूंगा भाई? मैंने लिखा रिजल्ट, जो कि यहाँ मेरे वेरिएबल का नाम है, या रिजल्ट बोलने, रिस्पॉन्स बोलने की बात। मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट मैप, और यहाँ मैंने, क्योंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पे मैंने एक अदर राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। ये मैप का फंक्शन क्या करेगा? एक एक करके हर एलिमेंट के, ये मैप का फंक्शन क्या करेगा, किस तरह चलता है? एक एक करके हर एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होता है एरे के। आई रिपीट, मैप का फंक्शन इंडिविजुअली हर एलिमेंट पे, एरे के हर एलिमेंट पे एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। भाई सपोज करें
ये जो आपकी एक मार्की है, ये एक एरे है। अब आप बहुत सारे हैं यहाँ पे, यानी इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। सपोज करें मैं एक मैप का फंक्शन हूँ, ये एरे है, आप लोग एरे के जो है वो वैल्यू है या एरे के एलिमेंट्स हैं, मैं जो हूँ वो एक मैप फंक्शन हूँ। अभी मैंने क्या डिस्कस किया, क्या कहा आपसे कि ये जो मैप का फंक्शन होगा एक एक करके, मैप का फंक्शन एक एक करके हर एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होगा। सपोज करें मुझे आपके प्रोजेक्ट्स चेक करने, तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके आप लोगों के पास आऊँगा और बोलूँगा भाई अपना प्रोजेक्ट दिखाएं। तो मैप का फंक्शन क्या करेगा, एरे के हर एलिमेंट पे इंडिविजुअली जाके चलेगा। ये भी इसी तरह काम करेगा। मैंने लिखा रिजल्ट डॉट मैप। अच्छा, आप लोग अगर एरे के एलिमेंट से तो ही मैं जो हूँ वहाँ आऊँगा, वरना अगर आप लोग ऑब्जेक्ट होंगे या नंबर होंगे तो कोई काम नहीं है। तो एरे पे ये चलेगा। ये एक फंक्शन है, ये अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा एक अदद कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, हमने क्वार्टर 1 में पढ़ा है। जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो तो वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ मैंने लगाया कॉल बैक के लिए एरो फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स, एरो लगाया और यहाँ पे लगा दिए मैंने राउंड ब्रैकेट्स। ये एक कॉल बैक फंक्शन है। अब क्योंकि इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं अपनी HTML लिखूंगा, तो यहाँ जाहिर सी बात है रिएक्ट में जब भी मल्टीपल टैग लिखने होते हैं, एक पेरेंट टैग में पहले ही लगा दूँगी। कर्ली भी लग सकते हैं और राउंड ब्रैकेट्स भी लग सकते हैं। जब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे इस तरह लिखा। सही है। अभी क्योंकि मैंने इस तरह कर दिया है, बात एक ही है। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे के अंदर रिस्पॉन्स डॉट मैप, अब ये कॉल बैक फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं या पैरामीटर्स लेते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होगा मैं इसको यहाँ पर असाइन करूँगा बुक। ये क्या हो गया भाई, बुक मैंने क्यों लिखा, ये जो मेरे पास यहाँ रिस्पॉन्स में जो डाटा पड़ा हुआ है ना, इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में जो ये डाटा पड़ा है, मैंने इसको एक अदद निक नेम असाइन कर दिया। सही है। मैंने क्या किया, इसको एक निक नेम असाइन कर दिया। ये इसका सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट मैप किया और इसको मैंने क्या किया, एक अदद जो है वो निक नेम असाइन कर दिया। यानी अब इस HTML में निक नेम क्यों असाइन किया, वो इसलिए असाइन किया क्योंकि अब इस HTML के दरमियान जो है वो मैं इस निक नेम को यूज़ करूँगा। अभी इसमें एरर क्यों आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट का, क्योंकि हम .tsx की फाइल में, तो फिलहाल मैं कॉलन लगा के एनी कर देता हूँ, जो कि हम सबका फेवरेट है। एनी लगा दिया मैंने, एरर चला गया। अभी हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे। मैंने एनी लगा दिया। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, मैंने यहाँ लिखा h1, कुछ भी HTML का टैग है, यहाँ इसको क्लास दे दी ताकि जो है वो विजिबल हो। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डैश 5x, दोबारा h1 है, सॉरी h1 है, h1 के अंदर मुझे चाहिए क्या, बुक यानी जावास्क्रिप्ट, तो मैंने यहाँ लगा दिया कर्ली ब्रैकेट्स। अब एरे के अंदर यहाँ जितने भी भाई एरे है ना, इनको एक निक नेम असाइन हो गया है। सॉरी, ये एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक निक नेम असाइन हो गया है। सपोज करें अभी ये क्या था, RES यानी रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखा हुआ था। सही है। अब ये टेक्निकल बात है, ये रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखा था। अब मैंने जब इसको निक नेम असाइन कर दिया ना, ये हर चीज़ उठ के बुक के वेरिएबल में आ गई। अब जब इस HTML के अंदर इस बुक के बारे में कुछ भी चाहिए ना, तो मैं इस निक नेम को यूज़ करूँगा। मैं इसको रिजल्ट के नाम से यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, सपोज करें मुझे ये नेम चाहिए, मुझे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नेम चाहिए, ये नेम चाहिए, ये नेम चाहिए। ठीक है, ये रहा, मुझे नेम चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक। अब आप लोग या तो सही जवाब दें या तुक्का लगाएं। क्या सिर्फ बुक लिखने से मुझे नेम मिल जाएगा? क्यों? डॉट क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये एक अदद ऑब्जेक्ट है। ज़बरदस्त। हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट लगा के। तो मुझे कभी भी कोई भी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं डॉट लगा के करूँगा। मुझे फ़िलहाल इस
नेम चाहिए, इस नेम को एक्सेस करना है, हर ऑब्जेक्ट के नेम को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, बुक डॉट नेम। अब ये मुझे आप लोगों ने बताया, मुझे तो नहीं आता था ये। देखते हैं, अगर आप लोगों ने सही बताया है, तो होपफुली रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें, ये सारे बुक्स के नेम मुझे इस तरह से रिसीव हो गए। ये सारे नेम वही नेम हैं जो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट में मिल रहे थे। जैसे ये नेम अगर मैं देखूँ, द वैनिशिंग हाफ, यहाँ पे एरे में ऑब्जेक्ट में वैनिशिंग हाफ लिखा हुआ है। देखता हूँ अगर ये वहाँ भी है तो वैलिडेट हो जाएगा कि ये वही डाटा है। मैं यहाँ आया तो देखें, मुझे ये सेम चीज़ यहाँ भी मिल रही है। तो ये इस तरह से यूआई के अंदर, अपने ब्राउज़र के अंदर मैंने यूज़। अब देखें ये चला कैसे, ठीक है। अब टेक्निकल पार्ट, ये कोड चला कैसे, पीस ऑफ छोटा सा कोड जो कोड है ना मैंने लिखा है, चला कैसे। थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम आउट, गौर से सुनिएगा। मैंने लिखा res डॉट मैप। डॉट मैप का फंक्शन हमेशा एरे पे चलता है। मेरा जो ये रिस्पॉन्स का वेरिएबल है इसमें एरे था, तो मैंने डॉट मैप का फंक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को, हर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना था। तो मैंने क्या किया, क्या किया अभी बता दो, सही है, सवाल बड़ा वैलिड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, res रिस्पॉन्स डॉट मैप। डॉट मैप क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुझे एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो मैंने क्या किया, डॉट मैप का यूज़ किया। डॉट मैप का फंक्शन क्या करता है, एक एक करके एरे के हर एलिमेंट पे चलता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है कि ये एक अदद कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जो कि ये रहा, और वो एक एरो फंक्शन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिखा, इसको एक निकनेम असाइन किया, या यूं कह दूं कि जो डाटा इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में था इसको उठा के इस बुक के वेरिएबल में रख दिया। दोनों बातें सही है, सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको जो है वो मैंने इस तरह अप्लाई किया। फिर अब अपनी HTML लगानी थी, तो मैंने यहाँ डिव लगाया। रूल यहाँ पे भी वही है कि एक पेरेंट एलिमेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने डिव लगाया, h1 लिखा, यहाँ पे लाके लिख दिया बुक डॉट नेम। मैंने क्यों बुक डॉट नेम लिखा, रिस्पॉन्स डॉट नेम नहीं लिखा? क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है, अब बुक का वेरिएबल इसका नाम है। तो बुक डॉट नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, बुक डॉट नेम को यूज़ करूँगा। अब ये कोड यहाँ पे कैसे चला भाई, मैप का फंक्शन मैंने लगाया, इसने देखा मैप की क्या कोई की है, सबसे पहले ही चला इस ऑब्जेक्ट पे, इसने देखा मैप की है, इसको कंडीशन ट्रू मिली, इसने यहाँ पे लाके नाम प्रिंट कर दिया। फिर ये दोबारा चला, ये आप समझे कि ये लूप की तरह है, फॉर लूप की तरह है या वाइल लूप की तरह, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होगी ये चलता रहेगा। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आया, इसने नेम देखा यहाँ पे, इसने इस नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर इसने दोबारा एक ऑब्जेक्ट पे गया और इस तरह ये नेम के एट्रीब्यूट्स चेक करता रहा और यहाँ पे ये इसको प्रिंट करता रहा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए, कंडीशन हो गई फॉल्स, इसने चलना बंद कर दिया। यहाँ पे अभी 6 ऑब्जेक्ट है, अगर 600 ऑब्जेक्ट्स भी होते तो मुझे यहाँ पे 600 नाम मिल जाते। सही है, जल्दी से इस मैप के फंक्शन को अपने पास रेप्लिकेट करें। आपका एक सवाल था कि भाई फॉर ईच यूज़ क्यों नहीं किया। अब मैप के फंक्शन में और फॉर ईच में एक डिफरेंस है। एक तो ये है कि भाई आप मैप का फंक्शन ही यूज़ करते हैं, फॉर ईच इस तरह की जो है वो टेक्निक्स में यूज़ नहीं होता। फॉर ईच में क्या कोई HTML रिटर्न हो सकती है, मैप के फंक्शन में तो हो सकती है। फॉर ईच में क्या कोई HTML रिटर्न हो सकती है, ये इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है, अगर होती भी है तो। सही है, तो इस तरह फॉर ईच और मैप के फंक्शन में ये डिफरेंस है कि जब इस तरह आपको डाटा रिटर्न करना हो तो मैप का फंक्शन ही आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जो है वो ID चाहिए, मेरे ऑब्जेक्ट में ID भी आ रही है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके books.id लिख दूंगा, तो मुझे डाटा मिलता रहेगा। जल्दी से जो है इसको समझें और कोई सवाल है तो पूछें। मुझे सारा का सारा डाटा मिल गया। व्हाट इफ अगर मुझे सिर्फ 3 बुक्स चाहिए, यही सवाल था आपका।
भाई सारा डाटा मिल गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 3 बुक्स के नेम चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर आपका जो मुझे जो है वो सिर्फ 3 बुक्स का डाटा चाहिए, तो उसके लिए अगर आप लोगों ने क्वार्टर 1 में स्क्वायर ब्रैकेट सर लगेगा इसमें। नो, नाम लिखो। हमने एक अदद मैप का और फंक्शन पढ़ा था, वो था एरे डॉट स्लाइस। एरे डॉट स्लाइस पता है? दो पैरामीटर्स लेता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा एंडिंग पॉइंट, जो कि एक्सक्लूसिव होता है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो हम, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो मैं स्लाइस का फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो अगर मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए अपने एरे में से, या अगर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइज चाहिए, तो मैं स्लाइस फंक्शन का यूज़ करूँगा, जो कि मैप की तरह ही चलता है, बस उसका सिंटैक्स डिफरेंट है तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। जी आपका कोई सवाल है? वालेकुम सलाम। का सवाल रिपीट कर दूं मैं। इनका सवाल ये है कि अभी एरे है, अभी तो डेटा टाइप जो है, डेटा स्ट्रक्चर जो है मेरा बिल्कुल सिंपल है। एक एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे एक की हो, वो ऑब्जेक्ट टाइप की हो, यानी यहाँ पे अभी डाटा स्ट्रिंग है ना, सपोज करें यहाँ नेम है और यहाँ डाटा स्ट्रिंग है। एक की यहाँ पे ऐसी हो, फॉर एग्जांपल ABCD, और उसकी जो डाटा टाइप हो वो भी एक ऑब्जेक्ट हो। वो मैं कैसे यूज़ करूँ? तो आप लोगों ने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट याद है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता, तो मैं सपोज करें ये अवेलेबल की जो की है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको इस तरह यूज़ करता कि यहाँ पे मैंने लिखा, अभी तो एरर आएगा ऑफ कोर्स क्योंकि ये की है नहीं, मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस बता रहा हूँ, बुक डॉट अवेलेबल डॉट नेम, सिंपल। अगर मेरे पास कोई एक की यहाँ पे ऐसी होती जो कि दोबारा एक ऑब्जेक्ट होती, तो मैं इसको कैसे करता? बुक डॉट अवेलेबल डॉट नेम। एक बात आप लोग ज़हनों में रख ले, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल है। जब भी आप कभी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आप हमेशा डॉट डॉट लगा के यूज़ करते रहेंगे, डज नॉट मैटर वो कितना नेस्टेड हो। सही है? बुक डॉट अवेलेबल डॉट नेम, सपोज करें वो नेम भी एक ऑब्जेक्ट है, दोबारा डॉट लगेगा, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, डॉट 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 लगते जाएंगे। तो इस तरह आप जो है वो इसको यूज़ करेंगे। ये जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इतनी नेस्टिंग कभी होती नहीं है, तो टेंशन की नीड नहीं है। सवाल आपका वैलिड था तो मैंने जो है वो यहाँ पे जवाब दे दिया। अब यहाँ पे हमारा एक जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो भी जो है वो उनका अभी हम इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया उसी से रिलेटेड सवाल है। एक दूसरे से अब्दुल कदीर, जबरदस्त। अब ये मैंने क्या किया, बुक्स का नाम गेट हो गया, यूआई पे दिख भी रहा है। अब मुझे अगर इन बुक्स की डिटेल चाहिए, बुक्स की डिटेल चाहिए, तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट ये है, समी भाई वहाँ पे कॉर्नर, बुक्स की अगर डिटेल चाहिए तो क्या उसका प्रोसेस होता है कि भाई मैं किसी भी बुक के नाम पे क्लिक करूं और एक डिटेल बुक पे मैं जो है वो रीडायरेक्ट हो जाऊं, नेविगेट हो जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हैकाथॉन बनाया, आपको प्रोडक्ट मिले होंगे, प्रोडक्ट कार्ड, आपकी बन गई। प्रोडक्ट कार्ड मिले होंगे, मैंने वो नहीं उस पर आप क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं ना, तो प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आप नेविगेट हो जाते हैं। जैसे कोई भी जो है वो यहाँ पे एक मैं वेबसाइट खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल पार्क व्हील्स, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे मेरे पास गाड़ियाँ लिस्टेड है। ये वही चीज़ है जो अभी आप हैकाथॉन में बना के रहे हैं, अब हर चीज़ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। सही है? ये मेरे पास सिंपली इस तरह डाटा तो आ रहा है, जैसे यहाँ मेरे पास सिंपल बुक्स का डाटा आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ये डाटा आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं किसी इस बुक पे क्लिक करूँ, आपके केस में आपने हैकाथॉन बनाया, आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी एक प्रोडक्ट ही है वैसे। अब जैसे ही आपने क्लिक किया इस पे, तो आप इसके डिटेल पेज पे जो है वो नेविगेट हो गए, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पर आप नेविगेट हो गए।
ये काम हम किस तरह करेंगे? बहुत सिंपल है। आप लोगों ने डायनेमिक राउट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब यहां पे यूज होंगे हमारे डायनेमिक राउट्स, और यहां पे जब डायनेमिक राउट हम यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स अभी मेरे पास एपीआई है क्या? सारा का सारा डाटा गेट करने के लिए एक एपीआई है। व्हाट इफ अगर मुझे एक सिंगल बुक का, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर खास बुक का अगर डाटा चाहिए, क्या उसके लिए कोई एपीआई है? मैंने स्क्रॉल किया, ये रहा, गेट अ सिंगल बुक। और ये किस तरह गेट हो रहा है? स्लैश बुक्स, यानी जो पहले मैंने यूज़ किया था वही है ये। और यहाँ पे बुक आईडी का एक डायनेमिक राउट है। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू। आप लोगों को सिंपल राउट बनाना तो आते हैं। जैसे आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने यहाँ सिंपली लिखा स्लैश अबाउट, आप लोगों ने फिर लिखा स्लैश कॉन्टैक्ट। तो अब इसको कहते हैं स्टैटिक राउट, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। अबाउट का जब पेज करना होगा ना, तो लिंक करके href करके तुम जब प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल गैलरी, ये होते हैं स्टैटिक राउट। लिखोगी ना, स्मॉल में आ जाएगी। अब यहाँ डायनेमिक राउट क्यों यूज़ होंगे? कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई मैं डायनेमिक राउट यूज़ करूँ? देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट गेट किया, अब थोड़ा गौर से समझे इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। आप किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे, किस तरह गेस करेंगे कि कब स्टैटिक बनेगा, कब डायनेमिक बनेगा? देखिए, जब डाटा सिंपली इस तरह का हो ना, आपको पता है एक अबाउट का राउट है, कॉन्टैक्ट का राउट है, गैलरी का राउट है। अब हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी एपीआई का यूआरएल भी ले लेता हूँ। यहाँ मैंने रखा, ये मेरी एपीआई का यूआरएल है, ये ठीक है, स्लैश बुक्स। इससे पहले बेस यूआरएल आएगा, ऑफ कोर्स सारी बातें बंद, फोकस आ रहा है स्क्रीन पे। कॉलन बुक आईडी, ये बुक आईडी जो है ना भैया, एक इंडिकेशन है कि भैया ये जो राउट होगा ना, ये एडवांस में मुझे कभी भी नहीं पता होगा। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी, कोई भी दुनिया की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मुझे एडवांस में कभी भी नहीं पता कि स्लैश बुक्स के बाद अगर मेरी एपीआई इस तरह की है तो यूआरएल क्या होगा। जब मुझे यूआरएल्स एडवांस में पता होता है ना कि भाई मुझे पता है सिर्फ एक स्लैश अबाउट आएगा, सिर्फ एक स्लैश कॉन्टैक्ट आएगा, सिर्फ एक स्लैश गैलरी आएगा, तो मैं स्टैटिक राउट बना लूँगा। जब एडवांस में पता होना राउट क्या होगा, जब एडवांस में पता होना राउट क्या होगा, तब स्टैटिक राउट आप यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि स्टैटिक राउट, सॉरी, कि राउट आपका फ्यूचर में क्या बनेगा, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका जो राउट है वो क्या बनेगा, तो आप डायनेमिक राउट्स को यूज़ करेंगे। वक्त से पहले अगर नहीं पता है राउट क्या होगा, डायनेमिक राउट को यूज़ करेंगे। अब इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये है, अगर आपके पास डाटा सेम तरह का हो, जैसे यहाँ पे डाटा किस तरह का था, अभी जो हमने एक वेबसाइट खोली, प्रोडक्ट की डिटेल्स शो हो रही थी। अब मैं यहाँ पे कोई भी गाड़ी ओपन करूँ ना, मुझे उस गाड़ी की डिटेल्स शो होगी, सही है, ऐसा ही है। मुझे क्या हो रहा है, हर बार गाड़ी की डिटेल्स शो हो रही हैं। तो जब मुझे एडवांस में तो नहीं पता ना अब यहाँ कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं, एडवांस में तो नहीं पता कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसी है जैसे डायनेमिक राउट मुझे बनाना है। आप सबका गवर्नर पोर्टल पे अकाउंट है, आप सब अपना कार्ड जनरेट करते हैं। अब अगर मैं एडवांस में राउट जनरेट करने बैठूं तो आप लोग तो फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 स्टूडेंट्स थे, तो अब मैं क्या अपने नेक्स्ट जेएस के फोल्डर में, ऐप फोल्डर में आके यहाँ क्या 50,000 फोल्डर बनाऊँ, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 50,000।
ये स्टुपिडिटी तो मैं नहीं करूँगा ना कि मैं 50,000 फोल्डर बनाऊँ यहाँ पे। एक सेकंड के लिए चले मान भी ले मैंने ये काम कर लिया, Q1 में 50,000 थे, Q2 में 15,000 है, 50,000 और 15,000, ये जो बीच में 35,000 का डिफरेंस आ गया। अब क्या मैं यहाँ 35,000 फोल्डर एक एक करके देख के डिलीट करने बैठूँ? ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा इस बात का। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरह के केस में मैं एक डायनेमिक राउट क्रिएट कर लूँगा। भाई मुझे तो नहीं पता ना आप में से कौन सा स्टूडेंट जो आके कार्ड के राउट पे जो है वो अपना /get कार्ड, हमारे में इस केस में जो है वो URL क्या हो सकता है, सपोज करें /get कार्ड या /student और स्टूडेंट की यहाँ पे जो है वो मुझे आईडी मिल रही है। अब मुझे तो नहीं पता भाई आप लोगों की आईडी क्या हो सकती है, या तो मैं 50,000 राउट बनाऊँ, 15,000 फोल्डर्स बनाऊँ, 15,000 page.tsx बनाऊँ, या तो फिर मैं काम करूँ सिंपल एक अदद इस तरह का राउट बना लूँ, सिंपल एक अदद इस तरह का राउट बना लूँ, डायनेमिक राउट, स्टैटिक नहीं, डायनेमिक राउट बनाऊँ, और आप लोग चाहे 10,000 है, 20,000 है, 2 लाख है, 50 लाख है, एक डायनेमिक राउट से ही सिर्फ मैं आप लोगों को आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सर्व कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ आप लोगों के जहन में होना ज़रूरी है कि जब पहले एडवांस में पता हो ना राउट क्या होगा तो स्टैटिक यूज़ कर लें, नहीं पता तो डायनेमिक यूज़ करें। इस केस में जैसे पार्क व्हील्स पे गाड़ी है, सपोज करें पार्क व्हील्स पे 5 लाख गाड़ियाँ, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, सही है। तो पार्क व्हील्स वाले क्या करेंगे, 5 लाख राउट बनाएंगे। आपको अगर मैं बोलूँ भाई आप पार्क व्हील्स की वेबसाइट बनाओ और बोलूँ 5 लाख फोल्डर बनाओ, आप लोग कभी मेरा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ भाई इस तरह का काम करना है और आप लोगों के जहनों में हो कि अगर एक डायनेमिक राउट बन के मैं 5 लाख या 50 लाख या 5 करोड़ गाड़ियाँ भी जनरेट कर सकता हूँ, तो आप लोग फ़ौरन से कर लेंगे। तो ये यूज़ केस आप लोगों के जहनों में होना चाहिए, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भाई बुक्स की जो एक API है ये भी मुझे यही कह रही है कि डायनेमिक हो सकती है, कल को यहाँ कुछ भी राउट हो सकता है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा, अगर राउट एग्जिस्ट नहीं होगा तो 404 का एरर दे देगा, सही है। तो ये काम जो है वो मैं बड़े आसानी से डायनेमिक राउट के थ्रू कर सकता हूँ। अब डायनेमिक राउट कैसे बनता है, मैं यहाँ पे आया अपने फोल्डर में, तो अब जब भी मुझे डायनेमिक डाटा चाहिए डायनेमिक राउट बनेगा। जो मेरा ऐप का फोल्डर है ना, रूल सारे वही है। मैं राइट क्लिक करूँगा, एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में या स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में अपने राउट का नाम लिखूंगा। अब चाहे वो राउट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, सेंसिबल रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रखिएगा। मैंने यहाँ पे रख दिया आईडी। जहन में रखिएगा ये मैंने फोल्डर बनाया, फाइल नहीं बनाई है। और यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर क्रिएट कर दिया, ऐप के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहाँ पे मैंने आईडी बना दी। अब नेक्स्ट जेएस को, जैसे ही नेक्स्ट जेएस मेरे इस फोल्डर को देखेगा ना, नेक्स्ट जेएस खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा। अब ये फ्रेमवर्क की पावर है, इसमें मुझे आपको कुछ जो है वो मैनुअली नहीं करना। ये नेक्स्ट जेएस की पावर है कि वो जैसे ही अपने कोड में, अपनी बिल्ड में इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखेगा ना, वो उसको डायनेमिक राउट कंसिडर करेगा। ये इसकी पावर है, इसीलिए हम नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद वही चीज़ होगी कि मैं राइट क्लिक करूँगा इस डायनेमिक राउट के अंदर, इस डायनेमिक राउट के अंदर मैंने राइट क्लिक किया और अपनी फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम हमेशा, अगर मुझे राउट क्रिएट करना है तो हमेशा और हमेशा page.tsx ही रहेगा, सही है। मैंने यहाँ पे page.tsx जो है वो कॉपी कर लिया, बना लिया। क्या मतलब, सॉरी, आईडी फोल्डर जी, इसके अंदर भी एक और फोल्डर बन सकता है, कोई इशू नहीं है। अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लिखा जितने कौन? भी डाउट होंगे ना सबका पेज डॉट डायनेमिक बुक कंपोनेंट का नाम है, मैंने इसका नाम डायनेमिक बुक रख दिया। एरो फंक्शन में मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको, क्योंकि एक एरो फंक्शन है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसका नीचे की साइड होगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डायनेमिक बुक। ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट मैंने लगाई और यहाँ पे मैंने इनको H1 कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब मैं जब भी यहाँ आऊँगा अपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में और यहाँ पे लिखूँगा /4, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें, मैं देखते मेरे पास क्या आता है। यहाँ मेरे पास एक नॉट फाउंड का एरर आया, क्यों आया अभी देखते, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी। यहाँ मैं लिख दूँ डायनेमिक बुक,
इंपोर्ट राउट्स इंपोर्ट नहीं होते। मैं एक मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई कर लूँ, बल्कि मिल गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ डायनेमिक बुक आ गया। ये डायनेमिक बुक क्या है? ये वही हेडिंग है जो मैंने यहाँ डायनेमिक बुक के H1 में लिखी है। अब यहाँ मैं दुनिया की कोई भी वैल्यू एंटर कर दूँ, स्लैश, मैंने ऊपर 4 लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैं यहाँ दुनिया की कोई भी इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू एंटर कर दूँ, देखिए मैंने कितना बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको। जैसे मैंने एंटर किया नेक्स्ट जे, जिसको डायनेमिक राउट कंसिडर कर रहा है, तो ये पावर है डायनेमिक राउट की। अब हम देखते हैं हम अपना काम कैसे करेंगे। ठीक है, ये इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, हम सबको राउट्स बनाना तो आते हैं, नेविगेट करना भी आता है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ मैं डायनेमिक राउट किस तरह बना सकता हूँ। यहाँ अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट सुनिए। मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं किसी भी बुक के नाम पे क्लिक करूँ ना, किसी भी बुक के नाम पे मैं क्लिक करूँ तो मैं नेविगेट हो जाऊँ। मैं किसी भी बुक के नाम पे क्लिक करूँ तो मैं नेविगेट हो जाऊँ अपने राउट के ऊपर, जो कि डायनेमिक होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? नेविगेट करने के लिए नेक्स्ट जेएस का कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? इमेज कंपोनेंट यूज होता है या लिंक कंपोनेंट यूज होता है? लिंक कंपोनेंट यूज होता है। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। मुझे क्या अब रिक्वायरमेंट है मेरी कि मैं किसी भी बुक पे क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं। बुक पे क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये H1 को मुझे रैप करना पड़ेगा लिंक कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस का मैंने एट्रीब्यूट लगाया और मैंने यहाँ पे इसको इसमें रैप कर दिया। ठीक है, इसको इसके अंदर बांध दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं नेविगेट हो जाऊं। नेविगेट करने के लिए भाई हाइपर रेफरेंस में कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब गौर से सुने यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। सबसे पहले मैं इनको रिप्लेस करूंगा, डबल कोट्स को रिप्लेस करूंगा यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ लगाऊंगा एक बैकटिक। अभी पता चलेगा क्यों। मुझे मेरा URL क्या बनाना है? ये रहा, बुक्स स्लैश बुक्स। अभी बुक्स हटा देते हैं। सपोज करें मुझे सिर्फ बुक आईडी देना है। लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000, और यहाँ बुक मैं हर जगह से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ बुक का फोल्डर नहीं बनाया। अगर मुझे बुक बनाना तो सिंपली पहले मैं एक बुक का फोल्डर बनाता स्टैटिक, और फिर मैं उसमें एक डायनेमिक राउट बना देता। अभी मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब मेरा यहाँ पे URL क्या होना चाहिए भाई? हमेशा और हमेशा लोकल होस्ट 3000। फिलहाल लोकल होस्ट है तो वर्सल पे डिप्लॉय करूँगा तो ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा। अभी वर्सल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट 3000/1, लोकल होस्ट 3000/2 और लोकल होस्ट 3000 जो भी इसकी आईडी है। इस पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इनमें से किसी में नेविगेट करूँ तो मैं जो है वो अपने डायनेमिक राउट पे फॉल कर जाऊँ। सही है, ये ऊपर उसका डेमोन्स्ट्रेशन है जो API का मेरा एंड पॉइंट है, और ये जो है वो मेरी एग्जांपल है कि ये राउट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अपने राउट इस तरह का बनाना, लोकल होस्ट 3000/1, 2 और जो भी डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ आईडी की बात करें तो ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, प्रोडक्ट का नाम जैसे। यहाँ पे मैं आया, मुझे क्या करना है? आईडी पे नेविगेट करना है। क्या करना है? सोचे, अब दिमाग लगाएं, दिमाग खोल के ये बात सुने। मुझे क्या करना है? अपनी आईडी पे नेविगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वक्त जो मेरे पास टर्मिनल में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? आईडी आ रही है मेरे पास। ये आईडी को ही मैं ऊपर भेजूंगा, यानी अपने URL में। भाई मेरे पास आईडी पे मुझे नेविगेट करना है, ये मुझे अपना URL बनाना है। जो आखिरी के 3 लिखे हुए, मुझे ये URL बनाना है अपना। तो 1 2 मुझे कहाँ से मिल रहा है? .id से मुझे 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। इसमें किसी को कोई टेंशन है? क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जो है वो लिखूँगा /book, सॉरी क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा इसको इस तरह book.id, बस
यहाँ पे मैंने हाइपर रेफरेंस में क्या लिखा, book.id। क्यों? क्योंकि मुझे अपने URL को 1 2 करके बनाना है। सही है। अब किसी भी बुक पे मैं क्लिक करूंगा, मैंने अब किसी भी बुक पे क्लिक किया, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी बुक पे क्लिक करूंगा। अब मैं URL एड्रेस बार के थ्रू नहीं जा रहा, अब मैं बुक पे क्लिक करने से जा रहा हूं। जैसे ही मैंने बुक पे क्लिक किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने IM पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखें मैं डायनेमिक राउट पे आ गया। सही है। मैंने क्या किया भाई आप लोगों को, चले इसको छोड़े एक सेकंड के लिए, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसको भूल जाए। अगर मेरे पास यहां पे एक अबाउट का राउट बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, /about करूंगा, यस और नो, /about करूंगा। अगर मेरे पास कोई कांटेक्ट का राउट है तो मैं /contact करूंगा, तो मैं कांटेक्ट के राउट पे फॉल कर जाऊंगा। मेरे पास अगर कोई गैलरी का राउट बना हुआ है तो मैं गैलरी के राउट पे नेविगेट कर जाऊंगा। ये बात सबको क्लियर है? ये आप लोगों ने किया हुआ भी है। लेकिन व्हाट इफ, अगर ये तो मेरा स्टैटिक राउट है भाई, ये मेरा स्टैटिक राउट है। स्टैटिक राउट अभी मुझे कोई काम करनी है, मुझे तो डायनामिक राउटिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, ये जो बुक के वेरिएबल में जो API से रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे इस ID को गेट करके ऊपर URL में भेजना है। ये फ्लो समझे थोड़ा। ID को मैंने गेट किया, जो मेरे पास API से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने API से गेट किया, और यहाँ पे लाके हाइपर रेफरेंस में मैंने इसको बिठा दिया। हाइपर रेफरेंस से नेविगेशन होती है, तो सिंपली ऑटोमेटिकली जो मुझे 1 2 एड्रेस बार में करना है वो यहाँ पे ये तरीका अप्लाई करके हो जाएगा। ये एक ऑथेंटिक वे है। अब इसको अप्लाई करने से जैसे ही मैंने किसी भी जो है वो बुक पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने से ही जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मैं जो है वो डायनेमिक बुक के राउट पे फॉल कर गया। ठीक है। ये क्यों हो रहा है, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जल्दी से। राउट ये बनाना था कि कोई भी डायनेमिक वैल्यू मेरे राउट में आके बैठ गया, मुझे मेरा राउट ये बनाना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्रॉम रिस्पॉन्स गॉट द बुक ID। सबसे पहले जो API का रिस्पॉन्स आ रहा था वहाँ रिस्पॉन्स गेट करके मैंने बुक ID गेट की। अब क्योंकि मुझे बुक ID जो आ रही थी मेरी, वो मुझे ऊपर एड्रेस बार में बिठानी थी। ठीक है। जो बुक ID मुझे रिस्पॉन्स में मिल रही थी वो मुझे यहाँ पे अपने एड्रेस बार में बिठानी थी। तो एड्रेस बार में बिठाने का मतलब नेविगेट करना था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिंक कंपोनेंट में थ्रू या बाय लिंक कंपोनेंट मैंने हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में book.id कर दिया। ठीक है। अब book.id कर दिया, अगर मैं /contact करता तो ऊपर /contact लिखा आ जाता, मैं /about करता ऊपर /about लिखा आ जाता। अभी मैंने किया book ID जो कि API के रिस्पॉन्स से आ रहा है, मैप के फंक्शन के अंदर ही किया ना मैंने। तो देखें ये बुक ID इस तरह हो गई है। अब मैंने क्या किया, नंबर 3 में जैसे ही मैंने क्लिक ऑन द बुक नेम एंड नेविगेटेड टू डायनेमिक बुक, ये काम मैंने यहाँ 3 स्टेप किए और कुछ भी नहीं किए। ठीक है। ये 3 स्टेप यहाँ पे हो रहे हैं। अब चौथी चीज कि भाई इस डायनेमिक बुक में अभी जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बैकटिक्स लगाकर डॉलर की साइन कर्ली ब्रैकेट में book.id, फिर वो 1 by 1 करेगा। ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसको गेट कर रहा हूँ, बुक का नाम तो आ गया, सॉरी डायनेमिक राउट पे मैंने नेविगेट तो कर लिया। अब जो ऊपर वैल्यू आ रही है मैं इसको गेट कैसे करूँ, अब ये स्टेप है मेरा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जब मैंने ये डायनेमिक राउट बनाया ना, यहाँ पे देखें मैं डायनेमिक राउट में हूँ। जैसे हमने प्रॉप्स पास करते हुए एक कीवर्ड पढ़ा था ना प्रॉप्स, यहाँ पे भी मैं प्रॉप्स लिख सकता हूँ, इसकी टाइप में लिख देता हूँ फिलहाल है नहीं, कि भाई प्रॉप्स में आ क्या रहा है। जब आप डायनेमिक वैल्यू को गेट करते हैं ना, जब भी आप डायनेमिक वैल्यू को गेट करते हैं तो
डायनेमिक राउट में आपको प्रॉप्स लिखना पड़ता है, सही है। डायनेमिक वैल्यू आपने नेविगेशन में भेज दी, ऊपर एड्रेस बार में भेज दी, लेकिन आपको गेट भी तो करनी है। अब यहाँ पे एक स्टेप एडिशनल है आपके पास। आप डायनेमिक राउट को भेजते हैं, आपने भेजना सीख लिया कि आप लिंक कंपोनेंट में हाइपर रेफरेंस में book.id करके भेजेंगे, लेकिन ऊपर एड्रेस बार में आ भी गया। आपके डायनेमिक राउट में यूआई में वो चीज़ कैसे आए अभी मैं, और वो कैसे आएगी, प्रॉप्स के जो है वो कीवर्ड के जरिए। प्रॉप्स का कीवर्ड क्या करता है ये आप लोगों को पता है। मैं इसको यहाँ पे console.log करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास भाई यहाँ प्रॉप्स में आ क्या रहा है, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है तो मेरे पास यहाँ जो भी वैल्यू आएगी टर्मिनल में आएगी। तो देखें, एक ऑब्जेक्ट मुझे रिसीव हुआ और मुझे यहाँ params.id एक रिसीव हुआ। अब ये सर्च पैराम्स तक मुझे रिसीव हुआ। फिलहाल ये सर्च पैराम्स क्या मेरे किसी काम का नहीं है, मैं अपना फोकस सिर्फ यहाँ तक रखूंगा। मैंने लिखा प्रॉप्स, अब ये बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है। डायनेमिक राउट में आके लिखा मैंने प्रॉप्स, इसको कराया मैंने कंसोल, देखो तो से प्रॉप्स में आ क्या रहा है। तो प्रॉप्स मुझे एक अदद ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वही बात जो हमने प्रॉप्स पढ़ते हुए की थी कि प्रॉप्स एज एन जो है वो ऑब्जेक्ट पास होता है। यहाँ मैंने लिखा प्रॉप्स, रिसीव क्या हुआ, मुझे एक पैराम्स का और एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ। उस ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट है पैराम्स नाम का, और उसमें एक आईडी है 5 6 जो कि आपके सामने है। अब ज़हन में रखिएगा, ये आईडी कहाँ से आया। ये आईडी वही आईडी है, ये आईडी का अल्फाज, ये जो 2 लेटर लिखे ना आई और डी, ये वही आईडी है जो मैंने यहाँ डायनेमिक पैराम्स को क्रिएट करते हुए लिखी थी। अगर मैं इसका नाम रीनेम करूं और कुछ भी रख दूं, ये रख दिया मैंने इसका नाम। अब अगर मैं अपने पेज को रीलोड करूंगा तो देखें, पैराम्स का ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास वही की है जिस नाम का मैंने डायनेमिक राउट बनाया है। अब ये तो अजीबोगरीब नाम है, तो मैं इसको दोबारा रिवर्ट कर देता हूँ। मैंने दोबारा आईडी कर दिया इसको, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मुझे जो है वो आईडी रिसीव होगा। तो अब ऑब्जेक्ट है किस तरह एक्सेस करूं, props.params.id। तो अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा h1 में अपना, या आप लोगों को सिर्फ आईडी शो कराने के लिए, props.params.id, सिंपल। मैंने ये लिखा, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, टेक्स्ट डैश 7x, सही है, ये काम मैंने किया। और यहाँ पे आके अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे 6 मिल गया। डायनेमिक राउट है, ऊपर यूआरएल में जो भी है वो मुझे मिल रहा है। मैं दोबारा बैक आया, मैं किसी और बुक पे क्लिक करता हूं ताकि उसकी आईडी मुझे मिले। मैंने पहली बुक पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ 1 आ रहा है, ऐसा ही है। मैं दूसरी बुक पे क्लिक किया, देखिए यहाँ 2 आ रहा है। अब मैंने यहाँ तीसरी बुक पे क्लिक किया तो देखिए 3 आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह एक एक करके मैंने इसको फैच किया। अब मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ कि अभी तक जो मैंने बिट्स एंड पीसेस में किया, इसको मैं क्विकली आपको बताता हूँ यहाँ हुआ क्या। यहाँ पे मैं आया, यहाँ अगर मैं सबसे पहले हूँ अपने page.tsx में, यानी अपने होम पेज पे। अगर मैं अपने होम पेज पे हूँ, मुझे नेविगेट करना है बुक्स आईडी पे। बुक्स आईडी मुझे नहीं पता क्या होगा, इसलिए ये डायनेमिक राउट बनाया है मैंने। ये डायनेमिक राउट मैंने बनाया। अब ये डायनेमिक राउट जब बन गया, ये डायनेमिक राउट जब मैंने बना दिया, तो जाहिर सी बात है नेविगेशन तो हाइपर रेफरेंस के थ्रू होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा book.id। ये book.id कहाँ से आ रहा है, एपीआई का जो रिस्पॉन्स मिला वही आईडी है। अगर कल को यहाँ एपीआई में चेंज हो गई ABCD आ जाए तो मैं फिर ABCD पे राउट करूँ, ठीक है। और इसको मैंने H1 में रैप कर दिया। ये वही चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। page.tsx का काम खत्म हो गया। नेविगेट करवाना था मुझे page.tx में से या होम पेज पे से डायनेमिक राउट पे, तो मैंने इतने से सिंपल पीस ऑफ कोड के साथ इसको नेविगेट कर दिया। बात करते उस पर भी, वो आपकी बिजनेस लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। अभी पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, सही है।
यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस तरह हाइपर रेफरेंस पे पेज डॉट TSX का काम खत्म। अब मैं आया अपने डायनेमिक राउट में, भाई पेज डॉट TSX का कोड लिख लिया, अब मैं आया डायनेमिक राउट में दूसरा स्टेप। पहला स्टेप अचीव हो गया कि हाइपर रेफरेंस में बुक डॉट ID करके मैंने अपना URL सेट कर दिया, सही है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि मुझे डायनेमिक राउट में जो ऊपर कंटेंट आता है ना भाई, डायनेमिक राउट में ऊपर जो कंटेंट आता है मेरे पास, उसको हम कहते हैं पैराम्स, उसको कहते हैं स्लैश के बाद जो भी मुझे डायनेमिक वैल्यू चाहिए भाई वो मैं अपने पास भी तो लूंगा ना, तो वो आएगी एक props डॉट पैराम्स डॉट ID के ऑब्जेक्ट के जरिए। तो इस तरह जो है 2 माइलस्टोन में मैंने ये काम कर दिया। यहां मैं लिख भी देता हूं सेकेंड माइलस्टोन, यहां पे मैंने लिखा गेट वैल्यू बाय पैराम्स, और किस तरह आएगा यहाँ चले मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया props डॉट पैराम्स डॉट ID। अब यहाँ जो भी डायनेमिक राउट होगा ना, जो डबल स्क्वायर, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहाँ लिखा होगा, यह हमेशा वो लिखा आएगा। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ये लिखा है तो ये लिखा आएगा, अगर आपने ID लिखा है तो ID आएगा, अपना नाम लिखा है तो आपका नाम आएगा, सही है। तो अब यहाँ पे ID के थ्रू मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ, वैल्यू हमेशा जो मेरी गेट होगी ID के थ्रू होगी, ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए इतनी ID की बात हो रही है। यहां तक किसी का कोई सवाल है? यहां तक सबको क्लियर है? यस। यहां देखें, अब यहां पे मैं इस राउट को यूज कैसे करूंगा वो हम देखेंगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में। अभी 1 मिनट बैठे रहें, अभी बात करनी है आपसे। अभी मैंने आप लोगों को यहां तक बता दिया कि हमें ये करना है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि सिंपल आप लोग इस API को यूज करेंगे, बुक्स API गिटहब आप जाके लिखेंगे गूगल पे, पहला लिंक आपको मिल जाएगा। जो जो काम हमने आज किए हैं आप तौर तरीके से इसको अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे। गूगल फील्ड, गूगल फॉर्म जो आपके पास ऑलरेडी है पिन मैसेजेस में संडे 2 to 5 में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसी की फील्ड्स आप एक्सपेंड करेंगे, सही है। अब ये API हम कैसे यूज़ करेंगे और यहाँ डायनेमिक राउट में मैं अपना बुक का नाम, बुक के डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे दिखाऊंगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना अभी आप लोगों के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब आप लोगों के हैकाथॉन से रिलेटेड कोई सवाल थे? अब हैकाथॉन की हम क्या ही बात करें, सब कुछ